तो साथियों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में हम बात करते हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वह जो पिछले गत प्रतियोगिता जो परीक्षा हुई थी उसमें पिछले 5 वर्षों में पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। आपको मैंने बताया था ये एक सप्ताह मतलब 7 दिन से 7 दिन तक आपके जितना सिलेबस होगा साइंस का उतने क्वेश्चन आपके जो पीछे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो आपकी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलेगी। तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसमें आपको ये भी बताया जाएगा साथ साथ में कि ये किस एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं कि आपको अगर कोई भी सुंदरता के लिए अगर क्लास लेनी होती है तो आपकी मर्जी होती है, लेकिन अगर आपको क्वालिटी चाहिए, वह आपके लिए इम्पोर्टेंट सक्सेस होने के लिए जो पढ़ाई का मैटर चाहिए वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। जैसे कि हमने खुद ने तैयारी की थी, खुद ने तैयारी करके ये मतलब एक सक्सेस प्राप्त किया था, वो इसी माध्यम से किया था। मतलब सुंदरता से कोई व्यक्ति है, सुंदर क्लास को देखे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो बंदा तैयारी करता है उसके लिए सुंदरता की कोई ज़रूरी नहीं होती, और सुंदर शब्द है वो आपके पढ़ाई के लिए तो वैसे ही इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो देखिए, हम बात कर लेते हैं कि खूबसूरत होने से कुछ नहीं होता, कि खूबसूरत होने से कुछ नहीं होता, कामयाबी की पावर वाले इंसान को भी गोरा बना देती है। जो आपकी कामयाबी की जो पावर होती है वो इंसान को भी क्या बना देती है, गोरा बना देती है। तो खूबसूरती से कुछ नहीं होगा, हमको तो ये मैटर देखना है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है या नहीं है। और जो आपको मैं बता दूं यूट्यूब चैनल पे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट मिले वो पढ़ना, उसकी सुंदरता को ना देखकर। तो जो साथी हमारे चैनल पे नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले, जिससे कि आपको पल पल की अपडेट, वैकेंसियों से संबंधित अपडेट और आपके जो साइंस की क्लास व करंट जीके की जो क्लास है वो टाइम तक मिलती रहे। साथियों, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना व शेयर करना ना भूले। तो देखिए, हम आज की क्लास में चर्चा करते हैं जो आपके क्वेश्चन दिए गए पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए उनकी। तो देखिए, कामयाबी आपको तभी मिलती है जब कामयाबी आपको सांसों की तरह ज़रूर लगने लगे। मतलब कामयाबी आपको जब भी मिलेगी जब आपको कामयाबी सांसों की तरह ज़रूर लगने लगी। ज़रूरी मतलब इतनी ज़रूरी हो जाएगी, जैसे सांसें लेना ज़रूरी है वैसे अगर ज़रूर हो जाएगी तब भी आप उस कामयाबी को हासिल कर पाओगे। तो देखिए, हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ से आपको मैं लॉजिक सहित आपको क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन हमारा, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह आपका संवेग जो आपको मैं बता चुका हूँ, संवेग होता है वो क्या होता है, P बराबर m गुणा v होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, m यहाँ पे क्या द्रव्यमान और वेग क्या, v क्या है वेग। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में क्या मिलता है, बल और द्रव्यमान नहीं, बल और समय नहीं, द्रव्यमान और वेग। ये आपका C सही हो जाएगा। तो इसका लॉजिक से हमको आंसर मिला P बराबर mv। अगर ये हमको याद नहीं होता तो हम ऐसे नहीं निकाल पाते। तो इसको लिए आपको पहले इसकी हिस्ट्री पढ़ना भी ज़रूरी है, जो आपको ना ज़्यादा विस्तार से ना ज़्यादा शॉर्टली मैं हिस्ट्री आपको हर क्लास में करवाता हूं, जो आपके 20 से 25 मिनट की डेली क्लास आती है। दूसरा क्वेश्चन आपके, प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है, ओम मीटर नहीं, ये विशिष्ट प्रतिरोध की होती है। साइमन ये विशिष्ट, ये चालकता की होती है। ओम, तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है, ओम। क्योंकि प्रतिरोध के बारे में एक जीएस ओम नामक वैज्ञानिक ने क्या की थी, एक नियम दिया था, तो उसके सम्मान में इसका जो ऐसा इकाई थी वो क्या रख दी गई, ओम। और ओम का प्रतीक चिन्ह भी आपको मैं साथ में बता के चलता हूँ। वोल्ट किसकी होती है, वोल्टेज की या विभवांतर की। तीसरा क्वेश्चन, इससे आपको साथ साथ और भी क्वेश्चन
मिलते रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन, चलती बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, किसके द्वारा समझाया गया? यह आपके एनडीए 2011 में और एसएससी 10+2 में पूछा गया प्रश्न है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं जो आपको मैं बता भी चुका हूँ। तो इसमें आपका सापेक्षिकता का सिद्धांत लगता है, नहीं लगता। न्यूटन का पहला नियम लगता है क्या? तो हम देखते हैं न्यूटन का पहला नियम यहाँ पे कार्य करता है, जिसको जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम नहीं लगता, न्यूटन का तीसरा नियम नहीं लगता। एग्जाम में आप एक ऑप्शन सही होने पे भी आपको चारों ऑप्शन जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि कभी कभार यहाँ अगर दे देता जड़त्व का नियम तो दोनों सही होते। तो न्यूटन का जो पहला नियम है जिसका उपनाम होता है जड़त्व का नियम, और आपका जड़त्व का नियम ये बोल रहा है अचानक वो यात्री आगे की दिशा में गिरेगा तो ये आपके गतिज अवस्था का जड़त्व हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, आपके प्रकाश वर्ष इकाई है, यह आपके आरआरबी एएलपी में और आपके जेपीएसएससी में, एसएससी में, एनडीए में देखो कितनी बार इसको पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष इकाई है तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। क्या समय की है? नहीं। प्रकाश की तीव्रता की कैंडेला होती है, द्रव्यमान की जो आपके केजी होती है, और समय की सेकंड होती है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। 5 नंबर आपकी क्वेश्चन, एक एल्कोहल का क्वथनांक कितना है? 78 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन पैमाने पर ताप कितना होगा? ये आपको मैं बता चुका हूँ। सी बट्टा क्या होता है? 5 बराबर K-273 बट्टा क्या था? 5। यहाँ से देखो दोनों 5 बराबर में 5 से कट गया तो आपके क्या आ जाएगा? C बराबर K-273। यहाँ पे आपका C का मान कितना दिया गया है? 78, और ये आपके बराबर आ जाएगा K-273। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से K को बाहर ले लेता हूँ तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस, और 78 प्लस 273 जो कि आपका मान कितना हो गया? डी 351 केल्विन। कभी केल्विन की डिग्री नहीं लगती है, ये बात आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा किस में गया था? एएलपी 2018 का जो CBT 1 एग्ज़ाम हुआ था इसमें पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर अगर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? मतलब यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरआरबी आपके 2018 डी ग्रुप में पूछा गया, यूपीएससी में पूछा गया, रेलवे में, मतलब लगभग एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ही लगभग न्यूमेरिकल आता है। तो देखिए हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे जो 2018 है उसके बारे में जो आपके दिया गया कितना? 600 न्यूटन भार, मतलब W बराबर क्या दिया गया है? 600 न्यूटन। तो चंद्रमा पे ये क्या हो जाता है? 1/6, तो 1/6 गुणा 600, तो ये कट गया तो कितना बचा? 100 न्यूटन, जो आपके किस ऑप्शन में आ रहा है? सी में। तो आपका ये 6 नंबर क्वेश्चन सही हो गया। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट मतलब जी, आपकी हम बात करें कि ये जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आपके सार्वभौमिक जो गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट है जी के मूल्य की खोज करता बताइए। मतलब इसका मूल्य का जो खोज करता है, जी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इस नियम के बारे में खोज की थी तो उसका खोज करता क्या गैलीलियो ने की थी? नहीं, सर आइजक न्यूटन ने। तो आपका इसका 7 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी। आइंस्टीन ने नहीं की, स्टीफन ने नहीं की। अगला आपके आता है 8 नंबर क्वेश्चन, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? एएलपी 2018 में पूछा गया प्रश्न। तो हम देख लेते हैं, व्यवस्थित वस्तुओं की जो प्रवृत्ति और उस स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है, क्या जड़त्व आगुण करता है जिसको टॉर्क कहा जाता है? नहीं। तो आपका जड़त्व है, हाँ जड़त्व करता है। संवेग संरक्षण? नहीं। क्रिया प्रतिक्रिया? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? जड़त्व। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल के रूप में जाना जाता है। जो गुरुत्व बल है उसको किसके रूप में जाना जाता है, ये हमको ध्यान में रखना है। तो क्या किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को संवेग के रूप में जाना जाता है?
तो संवेग के रूप में नहीं, आवेग के रूप में, क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर mv, और गुरुत्वीय बल बराबर क्या होता है आपके, F बराबर mg। क्या द्रव्यमान, नहीं, ये आपको W भार ये हो जाएगा, आपके आवेग भी नहीं होता, तो F W बराबर भी क्या होता है mg, और गुरुत्वीय बल बराबर भी क्या होता है mg। ये आपके पूछा गया था RRB ग्रुप डी 2018 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यूपीएसएससी में पूछा गया प्रश्न किसमें से सुमेलित नहीं है। तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता, मतलब ध्वनि की प्रबलता माप सकते हैं डेसिबल से। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील दूरी की इकाई है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, ये नहीं है। सेल्सियस किसकी इकाई है, टेम्परेचर की, तापमान की। अगला की हम बात करते हैं, ये आपके एलपी 2018 में पूछा गया प्रश्न है, सीबीटी 1 में ये 2 बार पूछ लिया गया प्रश्न है। तो देखिए, आवेश की ऐसा इकाई होती है एम्पियर, ये धारा की होती है। ओम प्रतिरोध की होती है। कुलम्ब ये होती है आपकी आवेश की ऐसा इकाई। तो सी ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। और आपके जो ये गलत और डी आपके वोल्ट विभवांतर की इकाई होती है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन जो आपके आरआरबी डी ग्रुप 2018 में पूछा गया है, जब कोई वस्तु तीर्थीय पथ पर गति करती हुई घूर्णन करती है तो वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। मतलब कोई वस्तु वर्ताकार पथ में गति कर रही है तो उसके केंद्र की ओर लगने वाला बल जो कहलाता है, हम ये पढ़ा था अभी क्लास में। तो ये आपका कौन सा बल कहलाता है, अभिकेंद्रीय। और केंद्र के विपरीत दिशा में कौन सा लगता है, अपकेंद्रीय, जो यहाँ पे रॉन्ग है। गुरुत्वीय बल जो आपको पृथ्वी की ओर लगता है, और असंतुलित बल जिसका कोई संतुलन न हो वो बल। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला आपके आरआरबी 2018 ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई होती है, जो आपकी ऊर्जा होती है उसकी व्यावसायिक इकाई केडब्ल्यू नहीं, किलोवाट नहीं होती, ये शक्ति की होती है। KWH किलोवाट घंटा, यह आपके ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई होती है। केवी ये नहीं होती, किलोवोल्ट ये विभवांतर की होती है। जूल यह आपके कार्य की होती है। ऊर्जा की ऐसा इकाई जूल होती है, लेकिन ये व्यावसायिक इकाई पूछिए तो आपकी क्या हो जाएगी, KWH। अगला आपके एलडीसी में पूछा गया प्रश्न, 1 kg राशि का वजन होता है, 1 kg राशि का वजन कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो आपके सीधा प्रश्न पूछा गया है 9.8 न्यूटन। अगला हम 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो आपके रीड 2015 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से बल का एसआई मात्रक होता है। निम्नलिखित में से बल का हमको एसआई मात्रक बताना है। तो बल F बराबर क्या होता है आपके ma, और m द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, मीटर, और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपकी द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो kg होता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, kg, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दो देखिए किस ऑप्शन में मिलता है, केजी मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये केवल त्वरण का मात्रक होता है। केजी मीटर ये आपका संवेग का होता है। न्यूटन की किस गति के नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। ये देखिए आपको न्यूटन की, यह आपके लैब असिस्टेंट 2022 में अभी क्वेश्चन आया था, न्यूटन की किस गति के नियम से बल की परिभाषा। तो आपका जो पहला जड़त्व का नियम होता है उससे बल की परिभाषा और बल का व्यंजक आपके दूसरे नियम से ज्ञात किया जाता है। दूसरा संवेग संरक्षण का नियम, जिससे आपको बल की व्यंजक या सूत्र प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन जो आपके आरआरबी डी ग्रुप 2018 में पूछा गया है, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है। दो सतह होती है, जिसे आपको बताया जाए, ये दो सतह, ये कोई वस्तु है ये, और ये पृथ्वी, इन दो सतहों के बीच अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप अभिकेंद्रीय बल ये वर्ताकार पथ पे लगता है, अपकेंद्रीय ये भी गुरुत्वीय बल पृथ्वी की ओर लगता है। तो बचा क्या आपके घर्षण बल। तो क्या हो जाएगा, घर्षण बल, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है। कोई भी जो सैटेलाइट होता है, ये जो आपका उपग्रह होता है,
ये मान लो आपका एक ग्रह है, पृथ्वी, इसके चारों ओर क्या होते हैं, सैटेलाइट होते हैं। तो इन और पृथ्वी के जो आकर्षण बीच है, ये बीच का जो आकर्षण बल लगता है उसको तेजी प्रदान कौन करता है? तो देखिए वर्ताकार पथ में घूमते हैं और ये केंद्र के अनुदिश लग रहा है, तो आप यहाँ से समझ सकते हो कौन सा, अभिकेंद्रीय बल। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग होता है, आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग होता है तो ये 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये तो होता है आपके सूर्य पे, सौरमंडल में 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड ये पलायन वेग होता है आपके पृथ्वी पे। 2.4 ये होता है आपके चंद्रमा पे, और उपरोक्त सभी जो आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला हम बात करते हैं गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो हम देखते हैं जो गति का समीकरण होता है वो किसके बीच संबंध दर्शाता है। गति का पहला समीकरण, ये मैंने आपको एक दिन कमेंट बॉक्स में भी पूछा था क्वेश्चन कि गति का पहला समीकरण आपको किसके रूप में दर्शाता है? तो क्या स्थान व समय? नहीं, वेग व समय। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वेग व समय। विस्थापन व वेग नहीं, वेग व स्थान ये भी रॉन्ग है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है? बल का जो समीकरण होता है, बल F बराबर क्या होता है, ma। तो किसके बराबर हो जाएगा आपका C। mv क्या होता है, ये संवेग के बराबर होता है, और बाकी जो है वो आपके कोई समीकरण बनाते नहीं। अगला क्वेश्चन की हम बात करें 22 नंबर, निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है? ये आपके एलपी 2018 सीबीटी 1 में पूछा गया प्रश्न है। निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है, मतलब सतह की एक घटना है। तो आपको बताना है रुद्रोस प्रक्रम, ये नहीं है सतह से संबंधित। गलन की गुप्त उष्मा, ये भी सतह से संबंधित नहीं है। आर्द्रता, ये वायुमंडल से ये हो गया आपका सी ऑप्शन, वाष्पीकरण। ये वाष्पीकरण ही तो सतह से डिपेंड करता है, सतह पर निर्भर करता है, तो आपका क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन आपके 23 नंबर जो आपके आरआरबी 2018 डी ग्रुप में पूछा गया है, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापिस क्यों आता है? मतलब आसमान की, अगर हम आसमान की ओर कोई पत्थर या गेंद फेंकते हैं तो वह वापिस पृथ्वी की ओर क्यों आता है? ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, गुरुत्वीय त्वरण के कारण नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, किरचॉफ के नियम से ना, पलायन वेग के कारण नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो 23 में क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? मतलब ये आपके आरआरबी 2018 में डी ग्रुप में पूछा गया प्रश्न है। संवेग की एसआई पी बराबर एम वी, एम का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, केजी, और वी का मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, केजी मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया डी ऑप्शन। अगला 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? ये वनपाल 2022 में पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से सदिश राशि नहीं है, प्रतिरोध, त्वरण, टॉर्क और आवेग। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ए। ये सदिश राशि नहीं है, बाकी तीनों राशियाँ त्वरण, टॉर्क और आवेग क्या है, सदिश राशि है। अगला, किसका आयाम आवेग के समान है? यह आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, किसका आयाम, तो आवेग और संवेग का जो आयाम होता है वो समान होता है, तो आपका बी ऑप्शन। यह आपके एलपी 2019 सीबीटी 2 में पूछा गया प्रश्न है। एलपी में आपके 2 एग्जाम होते हैं, सीबीटी 1 व सीबीटी 2, और फिर एप्टीट्यूड टेस्ट। पृथ्वी पर शरीर का वजन कहाँ अधिकतम होता है? तो ध्रुवों पे, केंद्र बिंदु पे, भूमध्य रेखा पे और पृथ्वी की ओर जाने पे। मतलब वजन कहाँ ज़्यादा होगा, डब्लू कहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ पे जी ज़्यादा होगा। तो जी ज़्यादा कहाँ पे होता है, ध्रुव पे। तो आपका 27 में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर निम्न होता है, केंद्र बिंदु पर शून्य होता है, पृथ्वी के ऊपर जाने पे घटता है। अगला क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया,
वस्तु पर बल लगाकर किस राशि को नहीं बदल सकते। अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो किस वस्तु को नहीं बदल सकते। गति, बल लगाने पर गति बदलती है, वस्तु का आकार भी बदल सकता है, वस्तु की चाल भी बदल सकती है, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदला जा सकता। तो 28 नंबर में आपके डी ऑप्शन। 29 नंबर क्वेश्चन आपके एसआई पद्धति में गुणज 10 की पावर 18 किसका उपसर्ग है। यह आपके आरपीएफ 2018 एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो माइनस का 2018 लिया है पेंटो, यह आपके होता है पेंटो 10 की पावर 15, प्लस में हेक्सा ये होता है 10 की पावर 18, प्लस में एंटो ये होता है 10 की पावर -18। ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, दूरी के परिवर्तित मान। फर्मी 10 की पावर -15। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बर्फ़ का निर्माण किस ताप पे होता है। आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया प्रश्न है। बर्फ़ का निर्माण 373.15 केल्विन रॉन्ग, 273.15 सेंटीग्रेड रॉन्ग, 273.15 फ़ारेनहाइट रॉन्ग। तो आपके क्या बचा 273.15 केल्विन। ये आपके 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है इतना मान, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर ये मान तीनों समान है। 0 डिग्री, 32 डिग्री और 273.15 केल्विन। तो बर्फ़ का निर्माण होने लग जाता है। ये भी आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया है। पृथ्वी की तिर्जा का मान कितना होता है। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, और अब यहाँ पे भी ध्यान में देख लेना। ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया। आरपीएफ की जो कांस्टेबल वैकेंसी थी उसमें पूछा गया है। 6.37 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर में नहीं, 6.37 इंटू 10 की पावर 6 मीटर में, ये सही है। ये आपको मैंने बताया था 6.4 गुणा 10 की पावर 6। तो ये लगभग समान है, मतलब ये 3 को इधर हम ले लेंगे, 5 से बड़ा है तो ये 4 हो जाएगा। तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। पृथ्वी पर किस पिंड का द्रव्यमान 80 kg है। मतलब पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 kg है, तो चंद्रमा पे कितना होगा यह आपको बताना है। तो चंद्रमा पे 80/6 kg। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है, आरपीएफ में भी ये पूछा गया प्रश्न है। तो पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान की बात कर रहा है, द्रव्यमान कभी परिवर्तित नहीं होता है, तो चंद्रमा पे द्रव्यमान भी उतना ही रहेगा। तो 80/6 kg नहीं, 80 गुणा 6 kg नहीं, तो क्या हो जाएगा 80 kg। अगर द्रव्यमान को किस में बदलना होता, भार में, तो हम डी ऑप्शन कर सकते थे। 33 नंबर क्वेश्चन आपके निम्न में से कौन सी अदिश राशि इनमें से बताना है। तो देखिए 33 नंबर क्वेश्चन आपका चाल है वो अदिश है, दूरी अदिश है, वेग यहाँ पे क्या आ गया, सदिश आ गया। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आयतन अदिश है, चाल यहाँ पे सदिश है, क्षेत्रफल आपके अदिश है, चाल अदिश है, त्वरण यहाँ पे सदिश आ गया। तो ये नहीं होगा। ताप आपकी क्या है, अदिश है। संवेग आपके सदिश है, आवेग सदिश है, आयतन आपके क्या हो गया, अदिश हो गया। ऊर्जा तो ये सी ऑप्शन भी नहीं होगा। डी, चाल अदिश, दूरी अदिश, द्रव्यमान अदिश और आयतन अदिश, ये डी ऑप्शन। एनटीपीसी 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है। जल का हिमांक बिंदु होता है, अभी हमने देखा था बर्फ बनाने के लिए, एनटीपीसी 2020 में पूछा गया है। 273.15 केल्विन सही है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये भी सही है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी जल का हिमांक बिंदु। अगला आपके एसएससी 10+2 रेलवे में पूछा गया प्रश्न, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं। संवेग संरक्षण का नहीं, दूसरे नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण नहीं, क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन का तीसरा नियम। तो बी ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला हम देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। यह आपके कर्ण जीके का भी क्वेश्चन बनता है, तो आपके जीके में भी पूछा जा सकता है। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। तो 28 जनवरी नहीं, 23 फरवरी नहीं, 29 फरवरी नहीं, 28 फरवरी को आपको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो देखिए संवेग p बराबर क्या होता है आपके mv, और
अनुपात देखिए तो v वेग, तो वेग से वेग कट गया, बचा क्या, द्रव्यमान m। तो हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, द्रव्यमान प्राप्त कर सकते हैं। संवेग और आवेग यूपीएससी में पूछा गया है। कार्य की एसआई इकाई होती है आरपीएफ, 2019 में पूछा गया प्रश्न। अर्ग ये होती है सीजीएस में, पास्कल दाब की होती है, कैलोरी उष्मा की होती है। तो बचा क्या, सी ऑप्शन जूल। क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव्य को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है। क्वथनांक होता है वो आपके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो इससे नीचे अगर कोई भी तापमान द्रव्य को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति, मतलब तापमान द्रव्य को परिवर्तित करना है, मतलब वाष्प में बदलना है, तो क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण। क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण। अगला आपके क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा कितने जूल बराबर होते हैं। 1 kWh जो आपकी ऊर्जा की व्यवसाय इकाई, उसमें जूल कितने होते हैं, जो आपको मैंने कल ही बताया था, 3.6 गुणा 10 की पावर 5 10 की पावर 6 जूल होंगे। कितने, 10 की पावर 6 जूल। यहाँ से हम देखें तीनों, ये आपके अगर 36 आता तो ये भी सही हो जाता, तो आपके बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये आपके जो 40 क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको मैंने इस क्लास में करवा दिए, ये गत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो देखिए, अगर आपके कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो मेरे जो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाती है ग्रुप की, तो आप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे आपको इस तरह की तैयारी के लिए जो भी नोट्सों से संबंधित पीडीएफ होगी, क्वेश्चन से संबंधित, वो पीडीएफ आपको मिलती रहेगी।